नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज होगा हमारा क्लास 10th मैथ्स लेक्चर 3 यहाँ पे कराया जाएगा। चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.1 आज यहाँ पे आप लोगों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, अगर आपने इससे पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें हमने बेस कंप्लीट कराया है इस एक्सरसाइज का, तो आप लोग उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिएगा जिससे कि आपका जो बेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए आज के इस लेक्चर 3 के लिए अपना नोटबुक और पेन लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस लेक्चर 3 को। देखिए, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है, प्रश्नावली 3.1 का। इसमें कहा गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन 1 में 6 पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें से पहला पार्ट है आपके सामने। तो चलिए करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व। देखिए यहाँ पे इसने बोल दिया है प्रतिस्थापन विधि, इसलिए हम यहाँ पे मजबूर है इसको प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए, अन्यथा हम इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में जब कह दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो हमको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना पड़ेगा। सबसे पहले दी गई समीकरण को लिख लीजिए आप। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। इसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको आप समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। प्रतिस्थापन विधि में आपको पता है किस तरीके से करना होता है, तो सिंपल तरीका है भाई, यहाँ पे हम समीकरण 1 से वर्क करेंगे, या फिर यूं कहिए समीकरण 2 से आप वर्क करिए, क्योंकि यहाँ से आपको आसान पड़ जाएगा। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 ही क्यों ली है हमने, क्योंकि आप इसमें देखिए जो y है वो यहाँ पे माइनस का है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से जब हम x इक्वल टू निकालेंगे, x को y की फॉर्म में बनाएंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस 4। ठीक है, बोलिएगा बात सही है कि नहीं। इसको आप कह दोगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में x इक्वल टू वाई प्लस 4, x इक्वल टू वाई प्लस 4 रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में आप x इक्वल टू वाई प्लस 4 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x की जगह y प्लस 4 आप यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 14 है। दिस इंप्लाइज दैट y और y यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू 14 है, माइनस इस 4 को भेज देंगे राइट साइड में। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 10 इक्वल टू y बराबर में आ जाएगा 10 बटा में 2, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई 5। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा जो y का वैल्यू है वो 5 आया है। अब हम y का वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 है हमारे पास ये, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू वाई प्लस में 4 रखिए y का मान। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा, y का मान हमारे पास में आया है 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4। ठीक है, 5 प्लस 4, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 9। अतः इस रैखिक समीकरण का जो हल होगा वो हो जाएगा x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो जाएगा इस समीकरण का हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि प्रतिस्थापन विधि से हमको यहाँ पे करना था हल, अन्यथा हम इसको विलोपन विधि से भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन में बोल दिया गया कि भाई आप इसको प्रतिस्थापन विधि से करो, तो हमको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि ही यूज
करनी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो आप लोग करिए बेटा इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट पार्ट इसका यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट है आपके सामने, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशंस को आप यहाँ पे लिख लीजिए। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, यहाँ से आप क्या करिएगा, इसको आप पहले समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है, बाद में इसमें वर्क करेंगे जो भी करेंगे। इसको आप लिखिए s बट्टा में 3 प्लस t बट्टा में 2 इक्वल्स टू 6। इसको आप थोड़ा सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर, 2s ये हो जाएगा प्लस 3t इक्वल्स टू, एलसीएम यहाँ पे 6 बनेगा, 6 का गुना 6 में हो जाएगा मेरे भाई 36। ठीक है, इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से वर्क करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब हम वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल्स टू हम क्या कर लेंगे तो ये आ जाएगा t प्लस 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 आप इसको नाम दे दीजिए। अब s इक्वल्स टू t प्लस 3 किस में पुट करिएगा, समीकरण नंबर 2 में पुट कर दीजिए। s इक्वल्स टू t प्लस 3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखिएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 2 इंटू कितना t प्लस 3, s की जगह t प्लस 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू t प्लस 3 और प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में करेंगे तो आ जाएगा 2t प्लस 2 का गुणा 3 में हो जाएगा 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 36। दिस सिंपलाइज दैट एक तो 2t यहाँ पे है और 3t यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 5t, यानी कि 5t इक्वल्स टू 36 माइनस का 6। दिस सिंपलाइज दैट t का वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, t इक्वल्स टू आ जाएगा 30 बट्टा में 5, 5 से 30 को काटेंगे 6 बार में तो t इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे भाई 6। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बताइए। इसके बाद में समीकरण नंबर 3 में t इक्वल्स टू जो वैल्यू आया है 6, समीकरण नंबर 3 में इसको रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में t इक्वल्स टू 6 रखने पर समीकरण नंबर 3 है हमारे पास ये, दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल्स टू t प्लस 3, दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल्स टू t का मान है 6 प्लस 3, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 9। बात क्लियर आते हैं, हमारे पास जो ये समीकरण युग्म है इसमें s इक्वल्स टू तो हो जाएगा 9 और t इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा इस सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन। बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो प्रतिस्थापन का नियम है वो यहाँ पे अप्लाई करके इनको सोल्व कर देना है। ठीक है, प्रतिस्थापन और विलोपन ये सभी रूल्स हमने आपको पहले ही क्लियर करा दिए हैं। अगर किसी भाई बहन को क्लियर ना हो तो हमारे जो चैप्टर 3 को लेकर इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कराए, जिसमें 2 लेक्चर्स में कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग उन लेक्चर्स को देख लीजिए जिससे कि आपका विलोपन और प्रतिस्थापन का जो समस्या है ये खत्म हो जाए। तो आप इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। देखिए पार्ट 3 यहाँ पे दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस का 3y इक्वल्स टू 9। जो प्रोसेस अभी तक हम यहाँ पे लेके आए हैं उसी को फॉलो करना है। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको कह दीजिए। इसके बाद में 9x माइनस का 3y इक्वल्स टू 9, इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से आप क्या करिएगा, या तो आप y का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप यहाँ पे क्या करिएगा x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम y का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं।
ये आ जाएगा y इक्वल्स टू, y को राइट साइड भेज देंगे और 3 को लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3x माइनस का 3। ठीक है, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 में y इक्वल्स टू 3x माइनस का 3 रखने पर, ठीक है, रखिएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा समीकरण 2 में रखिएगा 9x माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर में 9। दिस इंप्लाइज दैट 9x माइनस 3 9x हो जाएगा और माइनस प्लस 3 गुणा 3 यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 9। दिस इंप्लाइज दैट 9x से तो 9x कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 बराबर में 9। ठीक है, अतः यह कथन सत्य है। ठीक है, सत्य क्यों है वो आप यहाँ पे सुन लीजिए। अगर मान लो यहाँ पे 9 इक्वल्स टू 9 की जगह कुछ और संख्या यहाँ पे आ जाती, मतलब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 आ जाता, अगर यहाँ पे 9 था यहाँ पे 5 आ जाता है, फिर 7 आ जाता, इस तरीके से अगर यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आ जाते तो ये जो कथन है ये असत्य हो जाता। लेकिन अभी ये 9 इक्वल्स टू 9 है तो ये होगा हमारा सत्य। ठीक है, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है या फिर नहीं। जब 9 इक्वल्स टू 9 है तो यह है कथन सत्य है। अतः समीकरण 1 का प्रत्येक हल, अतः समीकरण 1 का प्रत्येक हल समीकरण 2 का हल होगा। ठीक है, होगा या नहीं, समझिए आप बात को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका अपोजिट का हम बात करें, अगर यहाँ पे अपोजिट का बात करें तब का हल होगा और विलोमतः, विलोमतः x इक्वल्स टू के समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब समीकरण 1 में हम x इक्वल्स टू के रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। समीकरण 1 में आप x इक्वल्स टू के रखिए तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 3k माइनस का y बराबर में 3। ठीक है, 3x माइनस का y इक्वल्स टू 3। इसको यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से लिख लो। तो ये हो गया, x की जगह तो हमने क्या रिप्लेस कर दिया, k रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे बन गया है ये 3k माइनस y इक्वल्स टू 3। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए हम यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3k माइनस का 3। ठीक है, अब जहां पे चूंकि k इक्वल्स टू यहाँ पे कोई रियल नंबर है, ठीक है, k इक्वल्स टू क्या है, k इक्वल्स टू यहाँ पे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। ठीक है जी, अब अगर यहाँ पे k वास्तविक संख्या है तब प्रत्येक वास्तविक k के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू k और y इक्वल्स टू 3k माइनस का 3। ठीक है, बोलिएगा बात सही है कि नहीं। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है।
ठीक है भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया है कि k जो है वो कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब k इक्वल्स टू आप 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, वास्तविक रियल नंबर होना चाहिए। बोलिएगा बात ठीक है कि नहीं? इसीलिए अपरिमित रूप से ये अनेक हल होंगे इस समीकरण युग्म के। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। करिए आप इसको नोट, फिर हम फोर्थ पार्ट यहाँ पे सोल्व कराएंगे। देखिए फोर्थ पार्ट है आपके सामने। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, तो लिख लीजिए अपना जो प्रोसेस है एच टी, इसको लिख लीजिए पहले। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका दशमलव हटा लीजिए। ठीक है, दशमलव आप हटाओगे तो दशमलव जब हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे भी हटाओगे 10, यानी अपोन में इनके 10 आ जाएगा। इस इंप्लाइज दैट सब का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में ये बनेगा 2x प्लस 3y अपोन में 10 इक्वल्स टू 13/10। 10 से 10 को काट देंगे तो भैया ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से जो दूसरी दशमलव की संख्या है इसको भी हम सोल्व करेंगे। 0.4x बटा में 10 पॉइंट हटा दीजिए, प्लस 0.5y बटा में 10 यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 23/10। ठीक है, एलसीएम जब आप इसका लोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बटा में 10 इक्वल्स टू 23/10। 10 से 10 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। बोलिएगा बात सही है कि नहीं? अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान से आप लोगों को समझना है। यहाँ देखिए, अब आप समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा क्यों करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, 4x है। अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, यानी 4x का हमको यहाँ पे जो मान होगा वो y की फॉर्म में डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो सिंपलाइज दैट ही हो जाएगा 2 × 2x प्लस 2 × 3y इक्वल्स टू 13 गुणा 2। यह आ जाएगा 2 दूने 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 26। ठीक है, दिस सिंपलाइज दैट हम यहाँ से 4x का वैल्यू निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा भाई 26 माइनस 6y। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 3। बोलिएगा बात सही है कि नहीं? अब 4x इक्वल्स टू 26 माइनस 6y आप समीकरण नंबर 2 में पुट कर दीजिए। लिखिए समीकरण 2 में 4x इक्वल्स टू 26 माइनस 6y रखने पर। ठीक है, रखिएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 4x की जगह लिखा जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। दिस इंप्लाइज दैट देखिए आ जाएगा -6 और +5, तो यहाँ पे ये बचेगा माइनस का y, यानी माइनस का 1 × y इक्वल्स टू 23 माइनस 26। ठीक है, 23 माइनस 26। दिस इंप्लाइज दैट ये बचेगा -y इक्वल्स टू, बड़ा किस चिन्ह का यहाँ पे पड़ा है, माइनस का। कितना बड़ा है? 26 में से 23 को घटा दीजिए, यहाँ पे बचेगा 3। माइनस से माइनस को काट देंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 3। ठीक है,
y का मान समीकरण नंबर 3 में पुट कर दीजिए। चलिए करते हैं पुट। y इक्वल टू 3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। रखिएगा, समीकरण नंबर 3 है आपके पास ये। दिस इंप्लाइज दैट, एक बार इसको एज इट इज लिखते हैं, 4x इक्वल टू 26 माइनस का 6y इक्वल टू ये हो जाएगा 26 माइनस 6 गुणे 3। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 26 माइनस 18, 26 माइनस का 18, ये तो बचेगा ना। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x इक्वल टू 8 बट्टा में 4, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 2, ठीक है। अतः समीकरण निकाय का हल हो जाएगा x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो जाएगा इस पार्ट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। करिएगा आप इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। देखिएगा पार्ट 5 में आप कर लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करिए इसको। ये हो जाएगा √2x प्लस √3 इंटू वाई इक्वल टू 0। समीकरण 1 आप इसको बोल दीजिए √3x माइनस का √8 इंटू वाई इक्वल टू 0। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। अब हम वर्क करेंगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस का √3 इंटू वाई। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का √3 बटे में √2 इंटू वाई, ठीक है। x जो है वो यहाँ पे y की फॉर्म में बदल गया है, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब x इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू वाई समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो रखिए इसको, समीकरण 2 में x इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन में √2 इंटू वाई रखने पर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू हमको रखना है माइनस √3 अपॉन में 2 इंटू वाई माइनस का √8 इंटू वाई इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे ये है √2 और यहाँ पे भी आ जाएगा √2, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा √3 इंटू √3, ये हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर इंटू वाई अपॉन में ये माइनस चिन्ह एज इट इज चलता रहेगा √2 और माइनस √8 इंटू वाई इक्वल टू 0। देखिए इस स्क्वायर से तो ये हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसके अपॉन में 1 कर दीजिए, इनका आप ले लीजिए एलसीएम। ये आ जाएगा माइनस का 3y माइनस √8 इंटू 2, √8 के √2 में मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये इसका रूट बनेगा अपॉन में y अपॉन में √2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस 8 गुने 16, 16 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 4y इक्वल टू, देखिए √2 की गुणा 0 में होगी तो ये आएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू y आ जाएगा 0, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 3 में आप रख लीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 है हमारे पास ये, इसमें आप इसको रखिएगा, ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन में √2 इंटू वाई। अब इसमें यहाँ पे y का वैल्यू आप भर दीजिए, x इक्वल टू माइनस
√3 बट्टे में √2 गुणा y की जगह आप रखिए 0। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अतः इस समीकरण युग्म का हल होगा x इक्वल्स टू 0 तथा y इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये हो जाएगा इस 5th पार्ट का सॉल्यूशन। तो आप करिएगा इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सोल्व कराएंगे। क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट है यहाँ पे 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल्स टू माइनस का 2। इन दोनों का हम डायरेक्ट एलसीएम करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 यहाँ पे हो जाएगा ये 9x माइनस 2 पंजे 10 y बटा में 6 इक्वल्स टू माइनस का 2। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू माइनस का 12। 6 का गुणा माइनस 2 में तो ये हो जाएगा माइनस का 12, इक्वेशन 1। इसमें भी आप एलसीएम लेके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन में 6 इक्वल्स टू 13 बटे में 6, 6 से 6 को मारेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम x का जो फॉर्म है वो y में तब्दील कर लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 10y माइनस का 12। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू वही आ जाएगा 10y माइनस का 12 बटे में 9। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब x की इस फॉर्म को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x बराबर 10y माइनस 12 बटे में 9 रखने पर, ठीक है, रखिएगा। देखिए क्या बनता है। सिंपलाइज दैट 2 इंटू ये बनेगा 10y माइनस का 12 बटे में 9 और प्लस 3y बटा में 1 इक्वल टू 13। ठीक है, इसको आप कर लीजिए सोल्व। देखिएगा ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 का गुणा 10 में होगा तो ये आ जाएगा 20y माइनस 2 का गुणा 12 में होगा तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, बटे में 9 और प्लस 3y बटे में 1 इक्वल्स टू 13। दिस इंप्लाइज दैट इनका आप एलसीएम लोगे तो आएगा 9 एलसीएम। 9 का गुणा 3 में कर लीजिए, हो जाएगा 27। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 20y माइनस का 24 प्लस 27y इक्वल्स टू 13 का गुणा 9 में कर देंगे, डायरेक्ट ही हो जाएगा 117। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करना है। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 20y और प्लस का 27y कितना आएगा, ये हो जाएगा 47y इक्वल्स टू 117 माइनस का 24 है, राइट साइड में जाएगा तो ये आएगा प्लस में। ठीक है, प्लस का 24। दिस इंप्लाइज दैट 47y इक्वल्स टू 7 4 11 3 और 1 4 और 1 एडिटिव, यानी कि ये हो गया 141। यहाँ से बनेगा y इक्वल्स टू 141 बटे में 47। इसको आप काटे, देखिए 47 से जब इसको काटेंगे हम 3 बार में तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y का जो वैल्यू है वो आ गया 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में भर दीजिए तो हमको x का मान मिल जाएगा। ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 10y माइनस का 12 बटे में 9 है हमारा समीकरण नंबर 3। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू ये बन जाएगा 10 गुणा 3 माइनस का 12 बटे में 9। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 10 30 30 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 18 और बटे में है 9। 9 से 18 को काटेंगे 2 बार में तो यहाँ जाएगा भैया x बराबर में
2। ठीक है, अतः समीकरण युग्म का जो हल होगा वो होगा x बराबर 2 तथा y बराबर में 3। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो है पार्ट 6। क्लियर? तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 1 के 6 के 6 यहाँ पे पार्ट सोल्व प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लोग इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने 2x + 3y = 11। फिर कहा है 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो करना क्या है, जो प्रोसेस अभी तक लेकर चले हैं वही यहाँ पे यूज करना है। ये हो जाएगा 2x + 3y = 11। समीकरण नंबर 1 का नाम आप इसको ले लीजिए। दूसरी समीकरण यहाँ पे दी गई है 2x - 4y = -24। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, दिस सिंप्लाइज दैट 2 यहाँ से कॉमन करिए तो कितना बचेगा, देखिए ये बचेगा यहाँ पे x - 2y × 2, इसको लिखा जा सकता है, और माइनस का 24। 2 से 24 को काटेंगे तो आ जाएगा भैया माइनस का 12, क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ पे है तो इसको आप 12 ही लिखिए। दिस सिंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x = 2y प्लस, यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे रहेगा माइनस। ठीक है, 2y - 12। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में x = 2y - 12 रखने पर, ठीक है, रखिएगा 2 × 2y - 12 प्लस 3y बराबर में 11। दिस इंप्लाइज दैट 2 का गुणा 2y में होगा तो ये हो जाएगा 4y - 24 और प्लस 3y बराबर में आ जाएगा भैया 11। दिस इंप्लाइज दैट 4y और 3y यहाँ पे हो जाएगा 7y बराबर में 11 प्लस 24। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा y = 35 बट्टा में 7। 7 से 35 को काटेंगे 5 बार में तो ये आ जाएगा y = 5। ठीक है, और y का मान समीकरण नंबर 3 में आप रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखिएगा। सिंपलाइज दैट ये हो जाइएगा x = समीकरण नंबर 3 है हमारे पास में x = 2y - 12। दिस इंप्लाइज दैट x = 2 गुणा y का मान आया है 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 - 12। दिस इंप्लाइज दैट x = 2 × 5 ये हो जाएगा 10 - 12। दिस इंप्लाइज दैट x = आ जाएगा -2। ठीक है, अतः जो हमारे पास ये समीकरण निकाय दिए गए हैं इनके जो मान आ जाएंगे वो हो जाएंगे x = -2 और y = आ जाएगा भैया 5। लेकिन हमसे पूछा गया है y = mx + 3 में m का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब y = mx + 3 में x = -2 व y = 5 रखने पर, ठीक है, रखिएगा। सिंपलाइज दैट ये बनेगा y = रखना है 5 = m गुणा -2 प्लस 3। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा -2m = 5 - 3। दिस इंप्लाइज दैट m = आ जाएगा 2 बटे में -2। 2 से 2 को काटेंगे एक बार में तो m का जो वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया था
कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। समझ आई बात? ये हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो करिए भाई आप इसको भी नोट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है और इसमें कहता है कि निम्न संख्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि निम्न संख्याओं के रैखिक युग्म बनाने हैं और उनको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है या फिर हल करना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया गया है। इस प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे है टोटल 6 पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दिया गया है जिसमें कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं बताइए। तो क्या बताना है? संख्याएं बताना है मेरे भाई। इतना आसान क्वेश्चन है ना। और ये कब पूछा गया है? ये पूछा गया है सन 2020 में। ठीक है, सन 2020 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। संख्याओं की बात की है तो सबसे पहले संख्याओं को मान लीजिए। माना संख्याएं x व y है, जहां x ग्रेटर देन y, यानी x जो है वो y से बड़ी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर जो दिया है इसमें 26 दिया है, संख्याएं हमारे पास में x व y, तो ये हो जाएगा प्रश्न की शर्त से x - y बराबर में 26। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसको आप नाम दे दीजिए। फिर दूसरी शर्त में कहता है एक संख्या यानी बड़ी संख्या जो है और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या यानी x दूसरी संख्या हमारे पास में y दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आप इसको कह दीजिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब हम x = 3y समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिएगा भाई, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x की जगह 3y रखना है, 3y माइनस का y बराबर में 26। दिस इंप्लाइज दैट 3y में से 1y जाएगा तो आ जाएगा 2y बराबर में 26। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर में आ जाएगा 26 बटे में 2, 2 से 26 को काटेंगे आ जाएगा 13। इस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई 13, y इक्वल टू आ जाएगा 13। तो आप y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में y का वैल्यू रख देंगे। आप समीकरण 2 में y = 13 है, y = 13 यानी y का मान रखने पर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में x = 3y, दिस इंप्लाइज दैट x = 3 गुणा 13, क्योंकि y का मान कितना है? 13 है, तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x = 13 का गुणा 3 में करेंगे यानी 13 3 39। ठीक है, x = आ गया है 39। अतः जो संख्याएं होंगी, हमने क्या माना था x पे y, x का वैल्यू आया है यहाँ पे 39 व y का मान है यहाँ पे 13, अतः संख्याएं 39 पे 13 है। ठीक है, ये आ जाएगा इस पार्ट फर्स्ट का आंसर। देखिए यहाँ पे आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने लिखा है x ग्रेटर देन y, यानी कि x जो है वो y से बड़ा है, और यही कंडीशन इसमें कहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या x यानी बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 39 है, तो यह दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? ये है 3 गुनी, यानी 13 3 39। ठीक है, ये बात यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। तो मेरे भाई ये जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा घुमाने का प्रोसेस है यहाँ पे, और क्वेश्चन इतना आसान है जिसके कोई हल नहीं है। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा गुमराह किया जाता है आपकी लाइन से, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल आसान पूछा जाता है। आप करिए इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए प्रश्न 3 का सेकंड पार्ट यहाँ पे है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, दोनों संपूरक कोण यहाँ पे ज्ञात करने हैं। बेहद सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या करेंगे?
लेट कर लेंगे, माना दो संपूरक, माना दो संपूरक कोण x डिग्री व y डिग्री है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार, ठीक है, यानी प्रश्न की शर्त से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो संपूरक कोणों का जो योग जो है वो 180 डिग्री होता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, दैट इज इसका कहने का मतलब है x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री। बात कीजिए इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 से सिंपलाई दैट यह आ जाएगा x डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y, ठीक है। समीकरण नंबर 3 आप इसको नाम दे दीजिए। अब x इक्वल टू 18 प्लस y, यहाँ पे y डिग्री और है, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा, ये हो जाएगा सिंपलाई दैट 18 डिग्री प्लस y डिग्री है भाई यहाँ पे, ये बार बार यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा इसमें ना, y डिग्री बोलना है इसको, इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे प्लस y, तब यहाँ पे जाके 180 डिग्री है। इस सिंपलाई दैट ये आ जाएगा y और y, यहाँ पे हो जाएगा ये तो y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री। इस सिंपलाई दैट ये आ जाएगा y डिग्री इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये बचेगा भैया यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, और 1 आ जाएगा एलटी, यानी 162 डिग्री बटे में 2, ठीक है ना। 2 से 162 को काटेंगे आ जाएगा 81 डिग्री में यहाँ पे चला हुआ है, तो ये हो जाएगा y डिग्री इक्वल टू 81 डिग्री। y का मान समीकरण नंबर 3 में आप रख दीजिए, y इक्वल टू 81 डिग्री समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। रखिएगा दिस इंप्लाई दैट x डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y डिग्री, दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री और 81 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारा x डिग्री इक्वल टू 99 डिग्री, अतः संपूरक कोण, अतः जो संपूरक कोण होंगे वे हो जाएंगे 99 डिग्री व 81 डिग्री, ठीक है। अतः संपूरक कोण 99 डिग्री व 81 डिग्री है। समझ आई बात? तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम सोल्व करते हैं प्रश्न 3 का पार्ट 3, ठीक है। करिए आप इसको नोट। देखिए थर्ड पार्ट है आपके सामने, जिसमें कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदे, तथा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद जो है 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले का और गेंद का आपको मूल्य बताना है। तो बेहद सिंपल है, कर लीजिए भाई। मान लीजिए, माना एक गेंद का मूल्य, ठीक है। पहले बल्ले लिख लेते हैं, क्रम अनुसार यहाँ पे चलेंगे। फिर माना एक बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपए है, ठीक है। और माना एक गेंद का मूल्य ये है हमारा y रुपए, ठीक है। तब
प्रश्नानुसार। तब जो हमको प्रश्न कहता है उससे हम काम करेंगे। 7 बल्ले और 6 गेंद का जो मूल्य है वो 38 रुपये है। दैट इज, इसका कहने का मतलब है अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 का कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 7x। और अगर एक गेंद का जो मूल्य है वो y है तो 6 का कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस का 6y इक्वल्स टू 3800 रुपया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। इसी प्रकार से 3 बल्ले और 5 गेंदों का जो मूल्य है वो 1750 है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर में 1750। इक्वेशन 2 आप इसको कह दीजिए। अब हम समीकरण नंबर 2 से इसमें वर्क करेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस का 5y। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बटा में 3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा x y की फॉर्म में। ठीक है, इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 में x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टे में 3 रखने पर, ठीक है, रखिए। इस इंप्लाई दैट से 7 इंटू ये हो जाएगा 1750 माइनस का 5y बटे में है 3 और प्लस 6y बराबर में 3800। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 3 का गुणा 6 में हो जाएगा तो आ जाएगा 18 और 3 का गुणा 3800 में डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे। तो करिएगा इसको, एलसीएम भी यहाँ पे 7 के साथ ही देंगे। 7 का गुणा 1750 में 7 पंजे हो जाएगा 35 हासिल 3 7 7 49 और 3 हो जाएगा मेरे यहाँ पे कितना 52 5 7 एकम 7 और 5 12 12 25 और 0 एज इट इज माइनस 7 पंजे हो जाएगा मेरे भाई 35 y प्लस 18y इक्वल्स टू 3 का गुणा 3800 में 3 8 24 3 या 9 और 2 11 और 2 0 एज इट इज। ठीक है, इस इंप्लाई दैट ये यहाँ पे बचेगा माइनस का 17y इक्वल्स टू 11400 माइनस 12250। दिस इंप्लाई दैट माइनस का 17y बराबर बड़ा की इंप्लाई बड़ा है माइनस का 12250 में से आप 11400 घटा दीजिए। देखिए लास्ट में 2 जीरो है तो लास्ट के दो जो अंक है वो एज इट इज लिख दीजिए, दैट इज 50 तो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 2 से 2 के पास में ढाई लेंगे तो हो जाएगा 12 12 में से 4 जाएगा भैया यहाँ पे बचेगा 8। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ रह जाएगा 11, यहाँ पे भी 11 तो ये नहीं होगा। अब जो हमारा 850 आया है इसको हम माइनस के थोड़ा नजदीक लिख देते हैं। माइनस है तो यहाँ पे माइनस कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ जाएगा 850 बटा में 17 यानी 17 बटे 85 और 0 एज इज। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ जाएगा भैया 50। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में जो हमारा y का वैल्यू आया है इसको हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, रखिए समीकरण 3 में y इक्वल्स टू 50 रखने पर, ठीक है, रखिएगा। दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 गुना 50 बटे में है भैया 3। दिस इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 पंजे 25 ये हो जाएगा 250 बटे में आ जाएगा 3। दिस इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू कितना आएगा देखिएगा 0 तो एच आ जाएगा, 5 से 5 जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा और 1 एच यानी ये आ जाएगा 1500 बटे में 3। 1500 को काटेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 500। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे भाई 500 यानी दैट इज अर्थात एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले
का मूल्य कितना माना था हमने, x माना था, x इक्वल टू आया है हमारा 500, तो एक बल्ले का जो मूल्य होगा वो होगा 500 रुपए। इसके बाद में एक गेंद की कीमत, एक गेंद का मूल्य हमने माना था y रुपए, y इक्वल टू आया है हमारा भैया 50 रुपए। ठीक है, आई बात समझ में। तो x का यानी बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य होगा 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य होगा 50 रुपए। बात क्लियर। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर। तो देख सकते हो कि लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है उनको बस समीकरण के रूप में बदलना आपको आना चाहिए, अन्यथा क्वेश्चन इतने आसान है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट सोल्व कराएंगे। देखिए पार्ट फोर्थ यहाँ पे दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान से चलना है आपको कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए यहाँ पे ये दो क्वेश्चन कंबाइन होकर आए हैं। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहले तो हमको निकालना है भाई नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, उसके बाद बताना है कि एक व्यक्ति को, यदि व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा यहाँ पे देना होगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम मानेंगे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए माना नियत भाड़ा इक्वल टू हम मान लेते हैं x रुपए है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए तो 105 रुपए है, चलिएगा 10x, और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 105 है। बात क्लियर, भाड़ा हमने मान रखा है कितना x, 10 किलोमीटर दूरी के लिए, यानी ये हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, इक्वेशन 1 आप इसको नाम दे दीजिए। दूसरा कहता है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए भाड़ा है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, इक्वेशन 2 आप इसको कह दीजिए। अब समीकरण 1 से हम इसमें यहाँ पे वर्क करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, आप यहाँ पे निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 105 माइनस का 10y। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 जो x की फॉर्म हमारे पास y में आई है उसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 में x इक्वल टू 105 माइनस का 10y रखने पर, ठीक है, देखिए क्या मिलता है। दिस इंप्लाइज दैट 105 माइनस का 10y प्लस 15y बराबर में 155। दिस इंप्लाइज दैट 10y प्लस 15y, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 5y इक्वल टू 155 माइनस का 105। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू ये आ जाएगा 50 बटे में 5। ठीक है, 5 से 50 को काटेंगे 10 बार में। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू आ गया है 10, यानी y का जो वैल्यू है वो 10 आया है। y का मान अब समीकरण नंबर 3 में आप रख दीजिए। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखिएगा, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट समीकरण नंबर 3 है x इक्वल टू 105 माइनस का 10y
दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस y इक्वल टू आया है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस का 100। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा भैया ये 5। ठीक है, अब ध्यान से समझना है जो नियत बाड़ा है टैक्सी का, ठीक है, अतः टैक्सी का नियत बाड़ा हमने कितना माना था, हमने माना था x रुपए, x इक्वल टू आया है हमारा 5, अतः टैक्सी का जो नियत भाड़ा होगा वो 5 होगा और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो हमने माना था y रुपए, y इक्वल टू आया है हमारा 50। ठीक है, अतः नियत भाड़ा जो होगा वो तो होगा 5 रुपए और जो हमारा किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा होगा वो होगा कितना, 50 रुपए। बात क्लियर। चलिए अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। ठीक है, अतः व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए चुकाया गया भाड़ा ये होगा x प्लस 25y। x का मान है हमारे पास में 5 प्लस 25 गुणा y इक्वल टू आया है 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 गुणा 10, ये हो जाएगा 250 इक्वल टू 255 रुपये। ठीक है, यानी व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए जो भाड़ा देना होगा वो देना होगा 255 रुपये। ठीक है, 255 रुपये यहाँ पे 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा देना होगा। समझ आई बात। करिए आप इसको जल्दी से नोट, फिर हम यहाँ पे प्रश्न 3 का 5th पार्ट यहाँ पे आपको सोल्व कराएंगे। करिए आप इसको नोट। देखिए 5th पार्ट कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमको भिन्न बताना है। भिन्न कब बनेगी, जब हमारे पास अंश और हर होंगे। तो हम सबसे पहले अंश और हर को ले लेंगे। माना अंश इक्वल टू x है और हर y है। ठीक है, तब भिन्न जो होगी हमारे पास में भिन्न हो जाएगी यहाँ पे x बटा में y। ठीक है, अब प्रश्न की शर्त कहती है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ दें, ठीक है, दोनों में 2 जोड़ दिया गया तो ये जो भिन्न है ये 9/11 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन दी गई है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, यानी x प्लस 3 बटे में y प्लस 3 कर दिया जाए तो ये हो जाती है भैया 5/6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 को आप ले लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए, ये हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर में 9y प्लस में 18। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस का 22। दिस इंप्लाइज दैट अब यहाँ से आप x ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, x ज्ञात करेंगे, 11x इक्वल्स टू आ जाएगा 9y माइनस का 4 बटे में 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 9y माइनस का 4 बटे में 11। ठीक है, इसको आप क्या दीजिए भैया समीकरण नंबर 3। बात कीजिए। अब समीकरण 2 को आप यहाँ पे बना लीजिए। समीकरण 2 से इसको हम थोड़ा हल करेंगे। देखिए ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसका कर दीजिए। 6x
प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। अब x इक्वल टू 9y माइनस का 4 बट्टे में 11 आप सभी का नंबर 4 में रख दीजिए। ठीक है, जो रूप हम अभी तक बनाते आए थे बस उसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है। लिखिए समीकरण 4 में x इक्वल टू 9y माइनस का 4 बटे में 11 रखने पर। ठीक है, देखिए कितना होगा। दिस इंप्लाई दैट समीकरण 4 है हमारे पास में, ये रखिए भैया 6 इंटू 9y माइनस का 4 बटे में 11 माइनस का 5y बटा में 1 इक्वल टू माइनस का 3। सोल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 54y माइनस 24 माइनस 11 बटे 55 इक्वल टू 11 दिए 33 माइनस का 33। दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा माइनस का y इक्वल टू माइनस 33 और प्लस राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, देखिए प्लस 54 और माइनस 55 है तो कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा। सीधी सी बात है। दिस इंप्लाई दैट माइनस y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि बड़ा यहाँ पे है माइनस का और कितना बड़ा है ये है 9। ठीक है, माइनस से माइनस को काटेंगे तो भैया ये आ जाएगा y इक्वल टू 9। समझ आई बात। y का मान समीकरण नंबर 3 में आप भर दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, रखिएगा x इक्वल टू 9 गुणा 9 माइनस का 11 रखिएगा 9 गुणा 9 माइनस का 4 और बटे में 11, क्योंकि y का मान जो है 9 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 9 नम 81 और माइनस का 4 बटे में 11। दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 81 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा भाई 87 बटे में 11। 11 से 87 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, x इक्वल टू आ गया है 7, यानी अंश जिसको हमने माना था x वो तो आया है 7 और हर जिसको हमने माना था y वो आया है हमारे पास में 9। अतः जो रिक्वायर्ड बिन होगी वो है x अपॉन में y दैट इज 7 बटा में 9। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट का सॉल्यूशन। समझ आई बात। जो भिन्न आ जाएगी वो आ जाएगी 7 बटे में 9। ठीक है, करिए आप इसको सोल्व, फिर लास्ट पार्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु भैया यहाँ पे बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे लेंथी है, लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है लेकिन इतना कोई यहाँ पे हार्ड ये नहीं है, केवल समझने की थोड़ी सी बात है। देखिएगा वर्तमान आयु पूछा है तो हम क्या करेंगे, किसकी आयु की कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है जैकब के पुत्र जो है, जैकब के पुत्र की आयु से 3 गुनी है जैकब की आयु। तो हम क्या करेंगे, माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु को यहाँ पे लैंड कर लेंगे x वर्ष। ठीक है, और जैकब की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पे, जैकब की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ y वर्ष। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद की यहाँ पे बात की है तो 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष
आगे दैट इज x प्लस 5, भविष्य की यहाँ पे बात कर दी गई है, वर्ष। इसके बाद 5 वर्ष बाद जो जैकब है, जैकब की आयु होगी y प्लस में 5 वर्ष। ठीक है जी। अब प्रश्न की शर्त से हम यहाँ पे काम करेंगे। प्रश्न की शर्त से कहता है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। समझिएगा, जैकब की जो आयु है यानी y प्लस 5, इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा मेरे भाई 3x प्लस 15 इक्वल्स टू y प्लस में 5। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 5 माइनस का 15 दैट इज माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 1 आप इसको कह दीजिए। इसके बाद में 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले की बात की है तो ये हो जाएगा x माइनस का 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगी y माइनस का 5 वर्ष। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और कहता है प्रश्न की शर्त से। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु है हमारे पास में ये, इसकी आयु जो थी वो इसके पुत्र की आयु है 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। ठीक है। इसको समीकरण में बदल दीजिए भाई। दिस इंप्लाइज दैट आ जाएगा y माइनस 5 बराबर में 7x माइनस का 35। दिस इंप्लाइज दैट 7x माइनस y इक्वल्स टू कितना बनेगा, माइनस 5 और प्लस में 35, यानी आ जाएगा प्लस का 30। इसको आप क्या दोगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है। अब समीकरण 2 से हम y निकाल लेते हैं। ठीक है। समीकरण 2 से दिस इंप्लाइज दैट आ जाएगा y इक्वल्स टू 7x माइनस का 30। ठीक है। इक्वेशन 3, y को x की फॉर्म में रख दीजिए आप समीकरण नंबर 1 में। ठीक है। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 रखिएगा। समीकरण 1 में y इक्वल्स टू कितना है, 7x माइनस का 30 रखने पर। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू रख दीजिए 7x माइनस का 30, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, इक्वल्स टू है माइनस का 10। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 3x माइनस का 7x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 30 इक्वल्स टू माइनस का 10। 7x माइनस का और प्लस का है 3x, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस 10 और माइनस का 30। दिस इंप्लाइज दैट आ जाएगा माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस का 40। माइनस से माइनस कटेगा और 4 से 40 को काटेंगे 10 बार में, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है। अतः x इक्वल्स टू आ गया हमारा 10। अब x का मान समीकरण 3 में आप रख दीजिए। ठीक है। x इक्वल्स टू 10 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। सिंपलाइज दैट आ जाएगा y इक्वल्स टू 7x माइनस का 30, 7x माइनस का 30। दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 7 गुना x इक्वल्स टू है यहाँ पे 10 और माइनस का 30, तो ये आ जाएगा 7 गुणे 10 70, 70 में से 30 जाएगा भैया, यहाँ पे बचेगा 40। ठीक है। अतः जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हमने मानी कि x वर्ष
एक्स का वैल्यू यहाँ पे आया है वो है 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष यहाँ पे जैकब के पुत्र की आयु हो जाएगी, और जैकब की जो वर्तमान आयु होगी, जैकब की वर्तमान आयु वो हमने मानी थी y, और y का यहाँ पे वैल्यू आया है 40। दैट इज जैकब की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 40 वर्ष। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट भी सोल्व, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 होती है क्लियर, और यहाँ पे लेक्चर 3 भी यहाँ पे होता है क्लियर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।